दोस्तों एक्सीडेंट केस के अंदर जो नया चेंज किया है गवर्नमेंट ने, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। सबसे बड़ी गड़बड़ सिंपल शब्दों के अंदर समझ लो। जब गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो आपको भागना नहीं है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को या तो हॉस्पिटल लेके जाओ, या आप मजिस्ट्रेट को सूचना दो, या पुलिस को सूचना दो लॉ के अनुसार। और वीडियो के अंदर अमित शाह जी बोल रहे हैं हॉस्पिटल को सूचना दो। चलो तीनों को कंसिडर कर लेते हैं हम। या तो आप सूचना दो या फिर आप उसको लेके जाओ, हेल्प करो उसकी। भागोगे तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियरली मेंशन भी यही है, लॉ की थीम भी यही है। अब अगर तुम भागते हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ 10 साल की सजा के तहत सुनवाई होगी, यानी मतलब अब आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि आप भाग गए, हिट एंड रन आप पे अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आप रुकते हो तो हो सकता है कि जनता पकड़ करके और वहां आपको मार दे। संभावना से इनकार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। लॉ को बनाने से पहले इन लोगों ने क्या सोचा है? ये सोचा है कि यार जान जा रही है तो उनको सबक तो मिलना ही चाहिए। अरे भाई जान जा रही है मान लिया, लेकिन ये तो देखो उसका इंटेंशन है क्या। कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये तो दुर्घटना है। उसका कोई इंटेंशन नहीं था। अगर उसका इंटेंशन है तो ये फिर एक्सीडेंट में आएगा ही नहीं, फिर तो वो क्राइम में चल जाएगा, मर्डर में चला जाएगा। अगर मारना का इंटेंशन से गाड़ी चलाई थी तो मर्डर है भाई। ये वहां पर जरूरत क्या आ रही है इस चेंज की? दूसरी चीज, ना उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, जानकारी भी नहीं थी उसको इस बात की कि आगे दुर्घटना होगी और कोई मर जाएगा उसकी गाड़ी से। तो उसको पता नहीं है, उस सेंस को भी देखना पड़ेगा कि वो तो एक दिशा में जा रहा है, अचानक से कोई घटना घटित हुई और किसी की डेथ हो गई। इंटेंशन नहीं है, ना नॉलेज है उसको। उसके बावजूद इतना कड़ा रुख गवर्नमेंट का कानून के प्रति, आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। पहली चीज। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो व्यक्ति गलती से एक्सीडेंट कर देता है, ड्राइव कर रहा है वो, सिर्फ ये ट्रक ड्राइवर की तो बात है नहीं, आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो जो गाड़ी को, व्हीकल को, जो व्हीकल है ना उसको जो रन कर रहा है, चला रहा है, वो चलाने वाला कोई भी हो सकता है। उसकी गलती ये हुई कि वो चला रहा था, अब वो तेज चला रहा हो मान लीजिए, या लापरवाही से लहरा रहा हो। बहुत सारे ऐसे भी चलाते हैं लहराते हुए, स्टंटबाज। बहरहाल ये कि आपने गड़बड़ कर दी तेज चलाते हुए, रेश नेग्लिजेंसी के कारण आपसे एक्सीडेंट हो जाता है। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सीधी गिरफ्तारी है। 304 AIPC में ये गिरफ्तारी नहीं थी, लेकिन अब BNS में नए कानून में सीधी गिरफ्तारी है। अगर लागू होता है तो, अभी लागू नहीं है। लागू होती सीधी गिरफ्तारी का मतलब समझ रहे हो आप? पुलिस आपको ले जाएगी थाने पे, आपको कस्टडी में ले लिया, अगले दिन मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। 24 घंटे पेश करना होता है, 24 घंटे तो ये हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पावर है, लेकिन वो नहीं लेगा, 10 साल की सजा वाला मामला है, इसलिए वो खारिज करेगा आपकी बेल को, कर देगा आपको जेल। यानी जैसी जाओगे, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप कोई छोटे मोटे ड्राइवर हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल गए। जेल जाने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन लगेगी जज साहब के पास, जो कि सेशंस कोर्ट है। हर जगह तुरंत सुनवाई नहीं होती, कई 2 दिन लग जाते हैं, कहीं 4 दिन लग जाते हैं, कहीं अगले दिन ही सुनवाई हो जाती है। तो कुल मिलाकर के पहला दिन पुलिस कस्टडी में, दूसरा दिन मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया, 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए। अब उसकी जॉब पे दिक्कत आ जाएगी। 2 दिन जेल में रह के आने वालों को जॉब कैसे दे देगी? उसको तो सस्पेंड कर दिया जाएगा उसकी जॉब से। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन सोच नहीं रहा कोई इसको बनाने से पहले। तीसरी चीज कि बंदे को 7 दिन 10 दिन भी जेल में रहना पड़ सकता है, वो कोई बंदा हो। अब दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे जो पैसे वाले होंगे ना, वो मैनेज करेंगे पुलिस को। और देखो संभावना से इनकार नहीं किया सकता, पुलिस को कितनी आसानी से मैनेज किया सकता है। पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है भाई देश के अंदर, क्लियर बात है। कई वीडियोस दिख जाएंगे आपको, और जो जाता है थाने पे वो सब जानता है। और मैं कह रहा हूँ नेता और सभी जानते हैं, जजेस तक भी जानते हैं इस बात को कि करप्शन कितना है इस फील्ड में, इस सिस्टम में। तो बहरहाल ये कि बंदे, अगर कोई पैसे वाला उसने एक्सीडेंट किया था तो वो ड्राइवर खरीदेगा कहीं से, ड्राइवर को मैनेज करके ड्राइवर को सेट करेगा, पुलिस वाले को पैसे मिलेंगे अच्छे। अब उसके अलावा जो बनेगा बंदा क्या नाम से मुलजिम, वो भी अच्छे पैसे लेगा। गरीब जो है वो जेल जाएगा, जो सरकारी नौकर है वो भी तुरंत सेट करने की कोशिश करेगा किसी को। तो कुल मिलाकर के ये जो नुकसान देने वाली चीज़ है ना, ये समझ में नहीं आ रही उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस लॉ को क्रिएट किया। सबसे पहली
और सबसे बड़ी चीज़ एक और ये है कि आपके रोड इतने अच्छे नहीं है भाई, आप आज सीधे जा रहे हो, एकदम से गड्ढा आता है, उछल के उधर जाएगी गाड़ी और एक्सीडेंट हो जाएगा। किसकी गलती है? रोड बनाने वाले की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? उस नेता, जो नेता है वहाँ का, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो रोड सही करे, वो तो नहीं कर रहा। या फिर वो रोड टैक्स लेने वाले कौन है भाई? उनको बनाओ मुलजिम, उनकी वजह से वो गड्ढा था, और वो सही होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, गड्ढे की वजह से उधर चल गई। और रास्ते में बहुत सारे जानवर आए थे, अचानक सडन जानवर आया, एकदम से आदमी मूव करता है, इधर गाड़ी आ रही थी, वो भिड़ गया, उससे उधर मौत हो गई। इस जानवर की वजह से हुई है। जानवर क्यों आया भाई रोड के ऊपर? इसका क्या काम? फैसिलिटीज है ना आपके पास, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, ये क्यों आ रहे रोड पे? जिसके गाय भैंस, जिसके कुत्ता बिल्ली, उसकी जिम्मेदारी। अगर कंट्रोल करो, कुत्ता बिल्ली को कम कंट्रोल करने का काम किसका है? संबंधित डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई। गाय किसकी, भैंस किसकी, उसके खिलाफ उसकी जिम्मेदारी। और गलती किसकी, ये कैसे पता चलेगा? गलती उसकी ये ऐसे पता चलेगा, मान लो आपने कैमरा लगाया हुआ है आपकी गाड़ी के अंदर, आगे पीछे चारों तरफ लगा लिया आपने तो कैमरे, और आप कैमरे के अंदर शो भी कर रहे हो सामने वाली गलती है, लेकिन डिसाइड तो कोर्ट को करना है गलती किसकी। पुलिस वाला तो आएगा भाई, देख देख तेरी गाड़ी से मरा तो है ना, मान ली हमने तेरी बात कि तेरी गाड़ी में कैमरा है, लेकिन भाई गिरफ्तारी तो करूंगा मैं, क्योंकि मैं फैसला नहीं कर सकता, फैसला करना कोर्ट का काम है। आदमी मरा है, मेरे तेरे खिलाफ शिकायत आई है, इन द बिगिनिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्राइमा फेसिया मौत हुई है किसी की, मैं तुझे गिरफ्तार कर रहा हूं। अब वो तो उठा के ले गए थाने पे, पेश कर दिया मजिस्ट्रेट के पास, चले गया बंदा जेल के अंदर। फिर बाद में बरी हो जाए, वो 2-3 साल बाद केस चलने के बाद चाहे बरी हो जाए, शुरुआत में भाई वो परेशान हुआ, जेल गया, पैसा खर्च हुआ उसका, इसका क्या? क्योंकि कैमरे भी काम नहीं आने वाले। इन द बिगिनिंग प्राइमा फेसिया तो काम मामला बन जाएगा। जजमेंट कौन करता है? कोर्ट करता है, कोर्ट फैसला करेगा, सही गलत आप नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकती। एक और चीज समझ लो, तो ये मोटी मोटी चीज है। अब गलती सामने वाले की है, खुद आकर ये घुस गया, या मान लीजिए बड़ी गाड़ी है अपनी तो, और सामने वाले की छोटी थी, तो एक ये जो सिनेरियो है ना कि साहब छोटी गाड़ी की गलती नहीं है, बड़ी वाली की गलती होगी। भाई बड़ी गाड़ी है तो उसको पकड़ लो, छोटा गाड़ी वाला मरा है, अब चाहे छोटी गाड़ी वाला घुस गया आकर के तब भी उसे पकड़ लो। ये भी एक सिनेरियो है जो चल रहा है, ये नैरेटिव भी चेंज होने की जरूरत है। भाई जिसकी गलती पनिशमेंट उसका, लेकिन वो तो मर गया तो उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी? अब इसमें थोड़ा सा आपको अक्लमंद होना पड़ेगा, थोड़ा समझदार होना पड़ेगा मेरे भाइयों। आपको यह करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी के अंदर घुसाए आकर के, तो आपको भी शिकायत देनी चाहिए तुरंत थाने पे जाकर के। देखो, भागने से भला नहीं हो सकता, बच नहीं सकते, भागना सॉल्यूशन नहीं है आपका। हाँ, आप भाग करके दूसरा ड्राइवर सेट कर रहे हो, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंप्लेंट फिर भी दे दो, पहले कंप्लेंट फिर भी दे दो। ये कहते हुए कि एक व्यक्ति गफलत और लापरवाही से तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ आया, रॉन्ग साइड से चलाता हुआ आया, नशे में चलाता हुआ आया, जैसे भी आपको लग रहा है वो लिखते हुए, और मेरी गाड़ी के नीचे घुस गया, या मेरी गाड़ी के आगे सामने आ गया, या मेरी गाड़ी के पीछे से घुस गया, जो भी लिखना चाह रहे हो, जो भी घटना आपके साथ हुई है, गलती उसकी है ना, उस गलती को बताते हुए एक एप्लीकेशन थाने पर देना है आपको, और वही डिफेंस रहेगा आपका, जिससे आपको बचाव मिले इन फ्यूचर अगर आपके खिलाफ मामला होता है तो। क्योंकि सामने वाला तो मरेगा ही, मर गया तो आपके खिलाफ तो मामला होता ही है दर्ज। अगर जिंदा है तो उस कंडीशन में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है तो गिरफ्तारी तय है नए कानून में, जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन से। अभी जो कानून है वो आईपीसी ही लागू है, जिस समय आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो। गवर्नमेंट जिस दिन लागू कर देगी उस दिन होगा नया कानून लागू। और अभी तक का जो कानून है सारे जमानती अपराध है, गाड़ी जब्त कर ली जाती है, आपके डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाते हैं, आपको छोड़ दिया जाता है। जिस दिन चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में उस दिन आपको पेश होना पड़ता है, इंटूड आपकी जमानत होती है, फिर उसके बाद केस चलता रहता है। ये है अभी की स्थिति, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, मरने वाली कंडीशन में। बाकी सभी कंडीशन में जो पुरानी स्थिति है वही रहेगी, चालान के समय आपको बुलाया जाएगा, केवल मरने वाली कंडीशन में आपकी गिरफ्तारी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट करें मुझे और मैं आपको रिप्लाई करता हूं, या फिर हम लाइव चर्चा करेंगे 1 to 1। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।